सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ आप लोग को मदद करने के लिए फॉर योर क्लास 12 CBSE 2024 बोर्ड एग्ज़ाम। सो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि हमको डेली प्रैक्टिस में रखना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं। आई नो कि हर दिन वो मैथ्स को एज ए प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो मैं आप लोग को एक मिनिमम टू मिनिमम टास्क के साथ मदद करने आया हूँ कि एवरी डे आई विल बी ड्रॉपिंग वन टॉप PYQ क्वेश्चन, और जिसको कि आप एटलीस्ट इतना तो लगा देना। अगर किसी दिन आप मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो एटलीस्ट सोने से पहले आप ये एक क्वेश्चन करके जाना, तो कहीं ना कहीं आई नो दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो डू फॉलो माई चैनल एंड प्रैक्टिस विथ मी। थैंक यू। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, यू कैन सी, तो सो दैट द फंक्शन f such that mapping from real number to real number defined by f of x is equal to x by x square plus 1 is neither 1 1 nor onto. So we have to show here this is neither 1 1 nor onto. So student, अगर ये क्वेश्चन ना 1 मार्क का होता या PYQ का होता तो इसके करने के तरीके अलग होते, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक 6 मार्क का क्वेश्चन है और ये CBSE 2023 में आया था, मतलब जस्ट पिछले साल ही आया था। तो हम इसको कैसे करेंगे, एक 6 मार्क क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, क्या क्या वर्किंग दिखाना पड़ता है, तो आपको थोड़ा डिटेलिंग में काम करता है। तो वैसे तो हम एक एग्जांपल उठा के भी यहाँ पे बोल सकते थे कि ये 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, पर चलो देखते हैं कि पूरा टोटल वर्किंग के साथ हम इसको कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्यूशन, सो एज यू ऑल नो दैट 1 1 क्या है। 1 1 का मतलब क्या है, जब एक सेट में जब एक एलिमेंट जाके एक सही मैपिंग कर रहा होगा, एक एलिमेंट का एक सही, सबका एक यूनिक इमेज होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका दो इमेज होगा। तो ये आप लोग को पता है, आई होप यू नो। तो अगर नहीं पता यू कैन ड्रॉप कमेंट, सो मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। लेकिन क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा नहीं जाते हैं। आई होप, मैं मान के चलता हूँ कि आप पढ़ाई और कॉन्सेप्ट जानते हैं, बस हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो 1 1 क्या होता है, जब एक एलिमेंट एक ही को मैपिंग करता रहता है और उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो ये तो हो गया उसका कॉन्सेप्ट, पर इसको मैथमेटिकली हम दिखाएंगे कैसे। जब वर्किंग करना तो इसी बात को प्रूफ करें कैसे करें, तो हम 1 1 दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, 1 1 दिखाना होता है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। कोई दो एलिमेंट लेंगे, इनपुट करेंगे फंक्शन में और देखेंगे कि ये दोनों सेम है, और हमें ये भी हो जाना चाहिए प्रूफ कि x1 जो है x2 के साथ बराबर होगा। ओके, सो आई थिंक यू ऑल नो। तो चलो फिर इसमें पुट करते हैं। तो f ऑफ x1 विल बी, ये जो फंक्शन है यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 पुट करेंगे। तो x1 बाई x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू x2 बाई x2 का होल स्क्वायर प्लस 1। सो चलो अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मैं एक और स्टेप कर लिख लेता हूँ ईजी के लिए। तो x1 बाई x1 स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू x2 बाई x2 square plus 1. Then now let's cross multiply. तो x1 into x2 square plus 1 is equal to x2 into x1 square plus 1. Now this will be x2 square plus x1, and this is x1 square plus x2. Now take all the elements one side. This will be x1 x2 square minus x2 x1 square, and this x1, and this will come this side, and this will be minus x2, and this is equal to 0. So now as you all can see, यहाँ पे भी x1 x2 है, इसके पास भी x1 x2 है, तो हम क्या करेंगे, x1 x2 कॉमन ले जाएंगे। तो इसका एक x2 बचा, क्योंकि पावर 2 था ना, तो बाहर आ गया है, और x1 तो पूरा बाहर आ गया माइनस, एंड देन अगेन x1 x2 चला गया, तो बस x1 का एक रह जाएगा। एंड इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फिर -1 जब कॉमन ले जाएंगे, एंड दिस विल बी प्लस x2, और यहाँ पे ये -x1। आई होप ये स्टेप्स आप लोग समझे होंगे, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन पिन डाउन द कमेंट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, x2 माइनस x1 को कॉमन ले जाओ अगेन। तो x2 माइनस x1 कॉमन ले गए, तो फिर यहाँ से x1 x2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो गया। तो अब एज यू ऑल कैन सी, तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 बना रहे हैं, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो सिमिलरली x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, और x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमें मिला कि x2 इज इक्वल टू x1। चलो हम जो चाहते थे ये तो मिल गया कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, और हमें शो करना था कि x1 इक्वल टू x2, तो 1 1 प्रूव हो जाता है। लेकिन एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी तो आया है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x1 x2 इज इक्वल टू +1 एंड x1 इज इक्वल टू 1/x2। तो देखो, तो ये भी पॉसिबल है कि x2 इक्वल टू x1 होके भी ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है, और ये भी हो जाता है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि हाँ, कि ये इस कंडीशन की वजह से हम बोलेंगे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 ऑल्सो, और दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। तो हर बार x1 इज x2 ही होना चाहिए, इक्वल टू x2 ही होना चाहिए, पर x1 कभी कभी 1/x2 के बराबर भी हो जा रहा है। सो इसी वजह से हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट ऑन टू। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो चलो इसको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ आप लोग को। जैसे कि एग्जाम्पल पकड़ेंगे, सपोज अगर मैं x1 को मैं पकड़ता हूँ 2, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 विल बी, देखो x2 here it will go and x1 will come here, तो 1/x1, तो x2 will be 1/x1, तो x2 will be 1/x1, तो 1/x1 is 2, तो x2, so you can check by putting this value in f of x1. So if I put in function as x1 is 2 in this function f of x, so f of 2 will be equal to how much, so 2/2 square plus 1, so that is 4 plus 1, 2/5. And similarly if I put 1/2 in this function, so then also we are getting how much, 1/2 by 1/2 square, so again we will get 2/5. You can check by putting. So here you can see f of x1 is equal to जो वही आया, f of x2 में भी वही आया। so यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग वैल्यू के लिए सेम आ रहा है, पर ये 1 1 के कंडीशन को डिनाई करता है। 1 1 का कंडीशन क्या कहता है कि अगर दो अलग अलग वैल्यू डाल रहा हूँ सेम आ रहा है, तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए। तो f of x1 is equal to f of x2, but these two are not equal, but 2 is not equal to 1/2। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट 1 1। तो चलो अब देखते हैं ऑन टू किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो ऑन टू क्या कहता है दोस्तों, ऑन टू कहता है कि अगर दो सेट में मैपिंग हुआ है, तो ये जो कोडोमेन के सेट में कोई भी खाली होना चाहिए, कोई भी अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज मौजूद होना चाहिए। यू गॉट इट। तो हमें ये बात को प्रूव करना है कि जो कोडोमेन के सेट के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए, मतलब अनमैप्ड नहीं होने चाहिए, सबके एक प्री इमेज मौजूद होना चाहिए। तो इसी बात को हम शो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना तो किस तरह से हम शो कर रहे हैं। तो आप समझ जा रहे होंगे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोडोमेन में कोई खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ इसका एक प्री इमेज होना चाहिए, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। क्यों? रेंज क्या होता है, जो भी हम इनपुट करें वो जिस को जाके मैप करते हैं। अगर वो सबके सब को मैप करते हैं तो फिर रेंज क्या हो जाएगा, एकदम कोडोमेन हो जाएगा। तो हमें इसी बात को दिखाना है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अगर ये बात हम किसी भी तरीके से अपने जो नॉलेज को यूज़ करके हम शो करते हैं, तो हमारा ऑन टू प्रूव हो जाता है। तो ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, क्या, तो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x/x² प्लस 1। ठीक है, तो ये फंक्शन है। तो अब इसका हम रेंज फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। तो कोडोमेन तो आप लोग को पता है, कोडोमेन क्या है, जिस दोनों सेट से मैपिंग हो रहा है, और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज मैपिंग फ्रॉम R to R। तो ये जो पहला सेट होता है हमारा डोमेन होता है, और ये जो दूसरा सेट है हमारा कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन मुझे पता है कि कोडोमेन इज एक्चुअली रियल नंबर सेट, बिकॉज इट इज मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, रेंज ढूंढने जा रहे हैं। तो रेंज एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं यहीं से, तो अगर हम इस फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या है, 2/5। तो एक्चुअल में ये जो इनपुट किया ये क्या है, मेरा डोमेन, और ये जो आउटपुट आया ये क्या है, मेरा रेंज का एक एलिमेंट, वन ऑफ द रेंज। ओके, तो ये था वन ऑफ द रेंज। तो अभी हमें पूरा रेंज सेट निकालना है, तो रेंज सेट निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए, अब इधर मैं कुछ इनपुट करूंगा, और इनपुट में क्या क्या कर सकता हूँ, इनपुट में मैं पूरा डोमेन कर सकता हूँ, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर में इनपुट कर सकता हूँ। अब आउटपुट में क्या आ रहा है, तो वो आउटपुट अगर मैं सारे ढूंढ लूँ तो फिर मुझे मिल जाएगा ना रेंज।
तो इसी तरह से तो अब मैं चलो इधर इनपुट करूँगा तो ये जो फंक्शन है वो इनपुट जाके इस तरह से प्रोसेस होगा, वो इनपुट विल बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ दैट इनपुट प्लस 1, तो इस तरह से होगा। तो चलो हम कोई जनरल में मान लेते हैं कि अगर मैं कुछ इनपुट किया तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 k दिया, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है k है। तो अब हम क्या करें, हम जनरल में बात करें, हम एक मतलब ये जो जो इनपुट दे सकता है ना वो सारे के ऊपर बात करने वाले हैं हम। तो चलो ये कोई k दिया, तो अभी देखो, तो अभी हमको सॉल्व करना है, तो हमें क्या एक्चुअली में सॉल्व क्या करना है कि एक्चुअली में ये k क्या क्या हो सकता है, और ये k जो भी हो सकता है वो सारे रेंज है, समझ रहे हो। जैसे मैं 2 इनपुट किया तो 2/5 आया, दैट इज़ वन ऑफ द रेंज। तो वैसे ही मैं यहाँ पे जनरल में बात कर रहा हूँ, ये सारे k निकालने वाले, तो जितने भी k होंगे जो भी इनपुट करने के बाद हम एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली में f ऑफ k, इस फंक्शन के अंदर जब मैं k डालूंगा तो sorry, this is f of x, okay, so f of x, तो this function will is giving output k। तो ये जो k, तो ये सारे k के बारे में हम जानना चाहते हैं, एक्चुअली ये k क्या हो सकता है, ये k क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये k ही रेंज है, ओके। तो हम बस k के सारे वैल्यूज फाइंड करने जाते हैं। तो चलो, सो दिस विल चेंज इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू k, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू kx square plus k, okay, so now this is 0 and this is kx square plus k and take here it is minus x। तो अभी इसको जैसे हमारे पास आदत है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हम पढ़ते हैं, तो उसी तरह से इसको बदल लेते हैं। तो तो यहाँ पे पहले k हाईएस्ट पावर, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसका एक लोएस्ट पावर माइनस एक्स प्लस k एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको इस तरह से लिख देते हैं, तो kx स्क्वायर माइनस एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या निकालना है हमें कि ये k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा सॉल्यूशन, तो हमें मिलेगा सॉल्यूशन ये x का, x उसी का वैल्यू तो निकल जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, तो फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ये फार्मूला हमें पता है। तो इसको अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉल्व कंपेयर करो, तो यहाँ से हमें ये x का वैल्यू निकालना है, तो x विल बी माइनस बी, तो लुक ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो माइनस ऑफ बी इज माइनस 1, तो b इज माइनस 1, तो माइनस बी एंड देन प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज k एंड c विल बी अगेन k, b square minus 4a and c by 2 times of a. 2 times of a is what? K. Okay. So this is minus of minus 1 plus or minus root over of 1 minus 4k square by 2k. Okay. So ये जो है x का वैल्यू ये तभी आएगा रियल वैल्यू, क्योंकि हम कहाँ से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रियल से रियल नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रियल नंबर से रियल नंबर जाना है, और x क्या है, x में रियल नंबर है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या k का वैल्यू आता है जिससे कि ये क्या होगा, ये रियल होगा, समझ रहे हैं। तो ये रियल होगा, तो रियल होगा या नहीं वो पूरी किस पे डिपेंड करता है, ये x का वैल्यू, ये तो रियल पार्ट है, ये तो रियल है, बस इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर ये रूट के अंदर माइनस आ गया तो फिर ये रियल नहीं रहेगा। तो ये जितना भी x है ना, ये जितना भी x है पहला सेट में तभी आएगा कि अगर ये हमारा पॉजिटिव हो, मतलब रूट ओवर के अंदर पॉजिटिव हो। अगर रूट ओवर के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये x एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसके लिए कोई इमेज ही नहीं आएगा, समझ रहे ना। ओके, सो अब क्या होगा यहाँ पे कि हम इसको इसको सॉल्व करते, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम वो k का वैल्यू ढूंढ लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो x है ना वो इमेजिनरी बनेगा, मतलब रियल नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो वो कब बनेगा, जब भी 1 माइनस 4k स्क्वायर इज लेस देन और
लेस देन 0। ओके, तो जब भी 1 माइनस 4k² इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 भी हो गया तो रूट ओवर 0 0 और फिर रियल रूट आएगा, तो इसको लेस देन 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि तभी 0 से छोटा है, रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, तो फिर ये रियल नंबर के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन हमें क्या, हमारा x क्या है, x मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट, तो ये हमेशा रियल होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे ये रियल नहीं है। ओके, तो अभी इसको हम लिख सकते हैं 1² माइनस 2k का होल स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन 0, तो a² माइनस b² विल बी 1 प्लस 2k इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b, 1 माइनस 2k एंड दिस इज लेस देन 0। तो अभी ये या तो ये लेस देन 0 एंड ये लेस देन 0, तभी तो ये दोनों होना चाहिए। तो 1 प्लस 2k लेस देन 0 और 1 माइनस 2k लेस देन 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि k विल बी k इज लेस देन माइनस 1/2 और k इज लेस देन k इज ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ से क्या समझे, तो ये जो k मिला -1/2 से छोटा, मतलब अगर आप नंबर लेने से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 0, ये सपोज कहीं यहाँ पे -1/2 है और यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 है, तो इससे छोटा जितने भी नंबर्स है ना, तो अगर k जितना भी होगा तो तब क्या होगा 1 माइनस 4k² छोटा होगा 0 से, और जब ये 0 से छोटा होगा तो रूट के अंदर यहाँ पे 0 से छोटा हो जाएगा, और तभी क्या होगा x कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्योंकि x तो रियल नंबर है, इस सेट से आता है, तो कोई x नहीं रहेगा। और अगर 1/2 से बड़ा कुछ भी हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, x कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए भी क्या होता है कि ये 1 माइनस 4k² 0 से छोटा हो जाता है, जबकि रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये पता चला कि हमें, तो ये जो k है, जो रेंज है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि 1/2 से 1/2 के बीच में ही हो सकता है, उससे बाहर और इससे नीचे। तो इन वैल्यूज़ के लिए x एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ इनके लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, मतलब समझ रहे हो। तो ये फंक्शन में अगर तुम लोग कुछ भी इनपुट करो ना, तो ये क्या होगा -1/2 से 1/2 तक ही मैपिंग करेगा, और बाकी जितने भी है उनके लिए यहाँ पे कुछ रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि देखो, तो रियल नंबर का सेट में बहुत जन है जो कि -1/2 से 1/2 के इधर से और इधर से ये लोग खाली पड़े हैं, उनका कोई प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाता है कि दिस इज नॉट ऑन टू। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। फिर भी अगर कोई डाउट रहे या कुछ भी रहे, यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड more easily. Okay, thank you.